आज हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 18 और सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। भगवान के डाकिए है आज। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, ये आपकी वसंत बुक में है। आइए इस क्रम में आज रामधारी सिंह दिनकर रचित भगवान के डाकिए कविता पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कविता पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसकी पंक्ति। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो हमेशा जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सोभर हवा से तैरते हुए पक्षियों की परों पर तिराता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, तो इस पंक्ति का भाव मतलब पंक्ति क्या है, इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसी कि पक्षी और बादल ये प्रकृति की हैं। ठीक है, भगवान या प्राकृतिक के संदेशवाहक का काम करते हैं। ये भगवान के क्या लेके आते हैं, डाकिए लेके आते हैं, संदेश लेके आते हैं। पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, मतलब जैसे हमारे लिए है वैसे पक्षियों के लिए कोई सीमा नहीं है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। वे एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। ठीक है, वो उड़ के जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, उन्हें कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। उनकी बातों या संदेशों को हम तो समझ नहीं सकते, किंतु प्रकृति के अन्य अवयव जैसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं। तो प्रकृति के जो अन्य वो है ना, दूसरे वो जो है प्रकृति की दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि पक्षी और बादलों को छोड़ के पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पानी हो गया, पहाड़ हो गया, ये इन चिट्ठियों को समझ पाते हैं। इन संदेशवाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू या आबो हवा दूसरे जगह तक पहुंचती है। मतलब एक देश की खुशबू या एक देश की सुगंध दूसरे देश तक जाती है और हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर, अब आपको पता है भाप से बादल बनते हैं, बादल उड़ते रहते हैं और फिर पता नहीं वो कहाँ पे बरस जाएं। ठीक है, तो दूसरे देश में जाके वो बरस जाता है। अब जो डाकिए का मतलब क्या होता है, संदेशवाहक। सोभर का मतलब क्या होता है, महक, सुगंध या फिर खुशबू। ठीक है, आशा है आपने इन पंक्ति के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। ठीक है, निम्न में से पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची है, तो देखते हैं कौन सा पर्यायवाची है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये नाग। ठीक है, उसके बाद है निम्न में से सुगंध का विलोम शब्द, तो ये तो सारे पर्यायवाची हैं। दुर्गंध इसका विलोम शब्द है। भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आश्चर्य है, तो देखते हैं क्या आश्चर्य है। आपकी वर्कशीट में ही लिखा हुआ है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, आप यहाँ से लिखोगे, कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे ही कि पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती। तो हमने यहाँ पर देखा था पक्षी और बादल। ठीक है, इन दोनों की बात करी गई है। ये आसमान में उड़ते रहते हैं और इनके लिए कोई सीमा नहीं है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पंक्ति का भाव लिखिए। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरे जगह पानी के रूप में बरसता है। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 5 हो गया। भाव यह है कि फिर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट गतिविधि पे। गतिविधि उपयुक्त कविता में से कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। ठीक है, अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो लिखते हैं, बस आप 2 मिनट रुको, अभी मैं लिखती हूँ।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे इन पंक्तियों में से सब में सबसे अच्छी बात यह लगी कि पक्षी और बादल डाकिये हैं। इसका मतलब यह है कि वो संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, वरना आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।